अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ के कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, आज 2 नंबरी की, आज हराम खोरी की, आज लिचड़पन की इंतहा कर दी गई है। आज यानी अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। आज एक तौहीन और तज़हीक की कोशिश की गई है। अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब, पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक ग्लोबल आइकॉन इमरान अहमद खान नियाज़ी की बहन अलीमा खान साहिबा, जो कि एक बुजुर्ग खातून है, उनके मुंह के ऊपर नाज़रीन अंडा मारा गया है, उन पर हमला किया गया है, उन पर अटैक किया गया है और बाकायदा से उनके मुंह की तरफ अंडा उछाला गया है और उनकी इस जगह के ऊपर आकर अंडा लगा है। ये इंतहाई तौहीन अमेज़ है नाज़रीन, ये इंतहाई तज़हीक अमेज़ है, बल्कि ये गिरावट की इंतहा है। ये गटर से नीचे गिरा हुआ ये मुआशरा है जहां पर ये सब कुछ करवाया जा रहा है। ये पूरा एक माहौल था जो कि बिल्ड किया जा रहा था और गुज़श्ता 2-3 यानी दिनों से, या 2-3 दफा वो जब अडयाला जेल के बाहर गए, वहां से महसूस हो रहा था कि ऐसी सूरत बिल्ड की जा रही है, ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये सारी सूरत बनाई जा रही थी। पहले मैं चाह रहा हूं कि आप ये वीडियो देख लें और उसके बाद फिर गुफ्तगू करते हैं। अब ये नाज़रीन कौन शरपसंद था, ये कौन इंतशारी था, ये कौन था जिसे बाकायदा से प्लांट किया गया, जिसे अंडे दिए गए, जिसे अडयाला जेल के बाहर उस जगह तक पहुंचाया गया, जिसे अलीमा खान साहबा के सामने तक पहुंचाया गया और फिर उसके बाद जो इतलात आ रही है कि कोई खातून थी जिसने ये अंडा अलीमा खान साहबा के ऊपर मारा है और ये अटैक बाकायदा से उन्होंने अलीमा खान साहबा के ऊपर किया है। आपके इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आपकी शख्सियत के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके अल्फाज की चुनाव के ऊपर हो सकता है, लेकिन नाज़रीन ये तौहीन है, ये इंतहा लेवल की एक तज़हीक है, ये गिरावट की एक इंतहा है और ये अलीमा खान साहबा के साथ की गई है। ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम है नाज़रीन, ये गटर की उस पस्ती के उस निचले दर्जे पर जाकर पहुंच गया है कि यहाँ पर ना तो पॉलिटिक्स होती है, ना तो यहाँ पर सियासत होती है, ना पर गैर सियासी ख़वातीन गुफ्तगू कर सकती है, ना बहनों के लिए भाइयों के लिए बहनें खड़ी हो सकती हैं। अल्फाज इसके ऊपर नाज़रीन खत्म हो गए। आप क्या इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, आप क्या इसके ऊपर बातचीत करेंगे? इतलात आ रही है कि उसके बाद अलीमा खान साहब ने ज़ाहिर गुफ्तगू नहीं की और वो गाड़ी में बैठकर चली गई हैं और वो इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल में गुफ्तगू की थी उसके हवाले से गुफ्तगू और बातचीत अलीमा खान साहबा कर रही थी कि उसी के बीच में ये अंडा बाकायदा से पीछे से आकर मारा गया है। अभी तक जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो अभी चंद मिनट हुए हैं, लेकिन इतलात के मुताबिक कोई खातून थी, उसने ये अंडा मारा है। अच्छा, लेकिन ये तो खातून थी, लेकिन नाज़रीन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये तैयब बलोच साहब हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं। अच्छा, इन्होंने इमरान अहमद खान नियाज़ी जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो इन्होंने इमरान खान को सामने खड़े होकर ये कहा था कि इमरान खान साहब आपसे बड़ा ढीठ आदमी कोई नहीं है। यानी बतौर साफ़ी इन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब आपसे बड़ा ढीठ आदमी कोई नहीं है। और खान साहब, क्या आपको खुद शर्म आती है, क्या आपको खुद गैरत आती है? तो ये तैयब बलोच बंदे ने, इस नामी शख्स ने किया था। एक तो ये बात समझे नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर टाउट्स की जो तादाद है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ गुज़श्ता 2-2.5 सालों में। टाउट धड़ाधड़ टाउट, यानी हर दरख्त के नीचे से, हर टेबल के नीचे से एक टाउट बाहर निकल रहा है और उसकी बुनियादी वजह है कि टाउट को नजर आ रहा है कि उसके लिए मुराते हैं, उसके लिए फल हैं, उसके लिए धमड़ी है, उसके लिए माल है, रोकड़ा है, रियासती अवार्ड है, बाकायदा से प्रोटोकॉल है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसे किसी तरह की एंग्जाइटी नहीं है, उसे सिर्फ गालम गलोच करनी है, उसने तौहीन करनी है, उसने बदतमीजी करनी है, उसने इमरान खान और इमरान खान की बहनों को हैरस करना है, उनके मुंह में माइक घुसेड़ने की बाकायदा से कोशिश करनी है और एक ऐसा इंतशारी माहौल बना देना है कि जहां पर वो गुफ्तगू ना कर सकें, जहां पर वो खवातीन कंफर्टेबल ना हो सके। और ऐसा ही माहौल आज एक दफा फिर अडयाला जेल के बाहर तैयब बलोच साहब ने ये किया है और ये बनाया है। ये कोई सवाल नहीं था नाज़रीन, ये कोई अखलाकियात का तकादा या तरीका नहीं था कि आप चढ़ चढ़ कर दौड़े, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको पहले ये वीडियो दिखाऊं, आप खुद देखें। क्या नाज़रीन ये साफत है, क्या ये जर्नलिज्म है कि आप माइक लेकर मुंह के अंदर बिल्कुल घुसेड़ देते हैं और मुंह में घुसेड़ने के बाद नाज़रीन ये जिस तरीके से ये ऊपर चढ़ दौड़े और जो किया जा रहा है, ये वाकईतन एक हैरेसमेंट है। ये पहले आप वीडियो देख लें। चाहिए कि सवाल आपकी मर्जी का हो, मैंने आपसे सवाल किया और मेरे खिलाफ सवाल मुझे थ्रेट किया गया। मैंने आपके वर्कर ही कर रहे हैं ना, आपकी दूसरी वर्कर ही कर रहे हैं, आपकी दूसरी बहन उन्होंने मेरे सामने अपने वर्कर को कहा कि इसकी तबीयत ठीक करें। आपने खुद कहा कि लेकिन मैडम आप बताए ना कि नहीं, हमने क्या किया? सारा दिन आप क्या तरीका? मैडम
आप बयानिया बनाती हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को आज़ादी नहीं है, जबकि आप सवाल नहीं करने देती। आपके भाई भी ऐसा करते थे मैडम। ऐसी कोई भी बात नहीं है। मुझे थ्रेट मिली है, मैं आपको काले मैंने आपको थ्रेट नहीं दिया, किसी ने आपको। नूरीन जो है इनकी दूसरी बहन, उन्होंने उस दिन ही कहा वर्कर्स को कि इन्होंने बदतमीजी की है। नादिया आप बताएं, आप बताएं। नहीं आप बताएं, मैंने आपके साथ बदतमीजी तो नहीं की थी ना। जैसे देखिए हमारे साथ कितनी पुलिस वाले बदतमीजी कर भी रहे हो, हम आगे से बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। हमारा दिल भी सोशल मीडिया पे हुआ क्या वो अच्छा होने जो मुझे थ्रेट्स मिली है, मेरी फैमिली को कालेंगे, मैं किधर जाऊँ? अपना दिल बड़ा रखिए, अपना दिमाग। नहीं, हमारा दिमाग भी बड़ा है, हमारा दिल भी बड़ा है, लेकिन आप बताएं, आप उस दिन थी, मेरा जो सवाल था, क्या उस सवाल में कोई बदतमीजी थी? लेकिन आपके सारे सोशल मीडिया ट्रोल ने मुझे कहा कि तैयब ने बदतमीजी की है। वो आप है, मैंने उसको मैडम के नाम से मैंने बात करेंगे, लेकिन अच्छे से बात करेंगे तो वो माफ भी करती है। ताहिर साहब ने उसके बाद कहा कि आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप अलीमा खान साहबा और इमरान खान की बहनों को हैरेस कर रहे हैं। अच्छा, जो अभी इतलात जो अभी हुआ है, जो अंडा मारा गया अलीमा खान साहबा को, उसके बारे में जो इतलात आ रही है नादरीन को, जो 2 खवातीन थी उन्हें मास्क पहने हुए थे, उन्हें बकायदे से आगे लाया गया था, लेकिन अंडे मारने के फौरन बाद वो वहां से पीछे की तरफ निकली हैं और एकदम से पुलिस ने उन्हें पकड़कर गाड़ी के अंदर डाल दिया गया है। अभी उमर दराज गोंदल साहब लिखते हैं कि वाज़े लग रहा है कि जैसे 2 लड़कियों को आज ड्यूटी लगाई गई थी अलीमा खान को निशाना बनाने की, लड़कियों को मास्क पहनाकर लाया गया, फिर और जो ही अंडे मारे गए हैं नादरीन, पुलिस को कैसे पता चला, पुलिस को कैसे अंदाजा हुआ? पुलिस ने फौरी तौर पर उन्हें गाड़ी के अंदर डाला और पुलिस गाड़ी लेकर निकल गई है। यानी फौरी तौर पर अंडा मारने के फौरन बाद पुलिस उधर ही खड़ी है, उन्हें पकड़कर गाड़ी के अंदर डालती है और वहां से बचाकर। ये बात ध्यान में रखेंगे, वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे। रिजवान खलदर साहब लिखते हैं कि अलीमा खान पर हमला करने वाली खवातीन को पंजाब पुलिस बचाकर वहां से लेकर गई है। तो नादरीन नजर ये आ रहा है कि ये कहानी सिंपल नहीं है, ये सादा नहीं है। और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान 2 लड़कियों ने अलीमा खान को अंडा मार दिया, ये इंतहाई गैर मुनासिब, यानी हर तरफ से कंडेमिनेशन आ रही है। देखिए जिस लेवल पर नादरीन ये चीजें गिर रही हैं, ये हॉन्ट करेंगे, ये सबका ताकुब करेंगी, ये अंडे, ये जूते, ये कालक सबके मुंह के ऊपर मली जाएगी। और ये अंडा सिर्फ अलीमा खान के मुंह पर नहीं लगा, ये अंडा हर उस पाकिस्तान की खातून के मुंह के ऊपर लगा है जो कि पुरम तरीके से रेजिस्ट कर रही है, पुरम तरीके से मुजाहिमत कर रही है, पुरम तरीके से खड़ी है, जो कि कानून की पासदारी कर रही है, जो अपने भाई के लिए एक जमहूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए वहां पर मौजूद है, जो जमहूरियत पर यकीन रखती है, जो गुफ्तगू पर यकीन रखती है, जो बातचीत करना चाहती है। ये हर उस खातून, हर उस शख्स के मुंह के ऊपर अंडा है। और ये कालक और ये जो अंडे हैं, ये जो जलालत है, ये सबका ताकुब करेगी, ये सबका पीछा करेगी। आप याद रखिएगा, आज अलीमा खान साहब आए, कल मरियम साहबा होंगी, परसों आसिफा भुट्टो साहबा होंगी, फिर कोई और होगा, ये बचेगा नहीं, ये सब तक जाएंगी। चूंकि ये कालक है, ये कालक हमारे इस पॉलिटिकल ढांचे के अंदर नादरीन डाली गई है और इसका बाकायदा से मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल करके इन्हें कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करके इनकी तौहीन और तज़ीक और बाकायदा से ऐसा मवाद प्रोवाइड किया जाता है। अब नादरीन, अलीमा खान साहब आप जानते हैं उनके 2 बेटे गिरफ्तार हुए, वो खातून नहीं टूटी, उसके भाई के साथ जो किया जा रहा है वो खातून नहीं टूटी। आधी आधी रात तक उस खातून की तौहीन करके उसे बिठाया जाता रहा अडयाला जेल के बाद। रात 12 बजे पुलिस उठाकर ले जा रही है, कभी एक जगह पर जाकर छोड़ रही है, कभी दूसरी जगह पर जाकर छोड़ रही है। ये खातून नहीं टूटी, ये खड़ी रही, ये वहां पर मौजूद रही, पुरम तरीके से मौजूद रही, पुरम तरीके से नादरी मुजाहिमत करती रही, लेकिन हर दफा गिरावट की एक नई सतह कायम की गई और आज उनके ऊपर अटैक, उनके ऊपर अंडा मरवाया गया, उनके ऊपर हमला किया गया। याद रखिएगा, ये हिस्ट्री है, ये तारीख है, ये जो लिखी जा रही है, ये पीछा करेगी, ये ताकुब करेगी, ये सबके पीछे आएगी और फिर शायद सबको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये जो बर्दाश्त कर गए हैं, इमरान खान भी बर्दाश्त कर गया है, अलीमा खान भी बर्दाश्त कर गई है, पीटीआई के कारकुन भी बर्दाश्त कर गए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और साफी भी बर्दाश्त कर गए। ये आगे आने वाले टाइम में नादरीन सबके लिए बड़ा मुश्किल होगा ये बर्दाश्त करना, ये हीट को बर्दाश्त करना, इन सारी चीजों को बर्दाश्त करना। जिस तरीके से खवातीन को लाया गया, फिर पुलिस खवातीन को लेकर भागी है, दैट्स स्ट्रेंज, दैट्स शेमफुल, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और ये वो शायद वो लिमिट आखिरी जो कि क्रॉस कर दी गई है। नादरीन, अलीमा खान साहब जो बातचीत कर रही थी, एक तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि भाई गंडापुर को जाकर कहें, इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन रुकवाए, मिलिट्री ऑपरेशन हर सूरत रुकवाए। यानी खान का यह पैगाम अभी वो गुफ्तगू कर रही थी कि वो कह रहे हैं कि भाई मिलिट्री ऑपरेशन हर सूरत में रुकवाए। ये क्यों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौजी ऑपरेशन नहीं रुकवा रहा? लेकिन गंडापुर नादरीन इमरान खान की बातों को यहां से सुन रहा है और यहां से निकाल रहा है। ना वो कोशिश कर रहे हैं खान से मुलाकात करने की, ना वो मुलाकात कर रहा है, बल्कि यहां से सुनकर यहां से गंडापुर साहब निकाले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं और अपने तरीके से चीजों को चलाए जा रहे हैं। फिर नादरीन एक और चीज देखेंगे, तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा जबरदस्त काम किया।
اسمبلی سے نکل کر انہوں نے اسمبلی کے باہر ایک اسمبلی لگائی ہے اور وہاں پر انہوں نے 3 بلکہ قراردادیں بھی منظور کر لی ہیں اور باہر اسمبلی لگا کر وہاں پر اسد قیصر صاحب باقاعدہ اس اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے، یعنی اسپیکر منتخب ہوئے اور بار بار انہوں نے مختلف ایم این ایز کو گفتگو یا بات چیت کرنے کی کا بھی موقع دیا۔ اچھا میں جی آپ کے سامنے لائیو اپڈیٹ رکھ چکی ہے، ابھی کی سٹوری ہے، علیمہ خان پر حملہ کرنے والوں کو پولیس نے فرار کروا دیا ہے، فوری اس گاڑی کی تفصیلیں نکالے اور باقاعدہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہی ہیں۔ ایک کارکن دونوں لڑکیوں کی گاڑی کے پیچھے بھاگا، ڈرائیور غلط راستہ لینے لگا تو پولیس اہلکار نے درست راستہ بتایا۔ یہ ابھی کی اپڈیٹ ہے لائیو اس سارے معاملے کی۔ علیمہ خان کو نشانہ بنانے کا مشن کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد پولیس نے جس طریقے سے باحفاظت طریقے سے ان دونوں لڑکیوں کو نکالا ہے اور گاڑی تک کو کسی خراش نہیں پہنچانے دی گئی، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ عظیم ڈیوٹی پر تھی وہ خواتین۔ لڑکیوں کی شناخت چھوڑیں، اس گاڑی کی نمبر پلیٹ، ظاہر ہے وہ گاڑی کی ناظرین نمبر پلیٹ آ گئی ہے اور وہ اب سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کا وہ تو ادھیڑ دے گا اسے، وہ تو ناظرین گاڑی کو ادھیڑ دے گا اور گاڑی تک پہنچے گا اور یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ بٹ ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ، بہت بہت شرمناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے، بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے کہ 2 لڑکیوں کو بلا کر یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے ناظرین کچھ قراردادیں منظور کر لی ہیں اور کچھ اور بھی خبریں تھیں ناظرین، اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے آگے چل کے بات چیت کریں گے۔ آپ اس کے اوپر کیا بات کریں، آپ کیا گفتگو کریں گے؟ یعنی لعنت ہے ایسی پولیٹکس کے اوپر اور ایسے نظام کے اوپر کہ جو اس طریقے سے لوگوں کی توہین اور تضییق کروا رہا ہے، اور پرامن خواتین کی، بھائی پرامن طریقے سے وہ ریزسٹ کر رہی ہیں، وہ آ رہی ہیں وہاں پر آ کر بیٹھ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھیں، یہ ہر اس بندے کے اوپر یا ہر اس شخص کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے جو پرامن طریقے سے مزاحمت کرتا ہے، جو ٹوٹ نہیں رہا، جو گر نہیں رہا، جو ان کا پریشر نہیں لے رہا، جو ان کے اوپر مسکراتا ہے، جو ان کے اوپر ہنستا ہے، یہ ہر اس شخص کے خلاف، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اس کے خلاف یہ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان ناظرین عمران خان کی بہن، انہوں نے کوئی کبھی سخت بات کی ہی نہیں ہے، یہ صرف اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہاں پر، کوئی سیاسی بات نہیں، کوئی انتشاری بات نہیں، بلکہ کل پرسوں انہوں نے کہا کہ بھائی پنجاب میں سیلاب آیا ہوا ہے، ہم سب کو مل کر پنجاب کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ آج علیمہ خان کے اوپر اس طریقے سے اٹیک ہو گیا۔ اٹس اے ویری شیمفل ڈے، خیال رکھیے گا۔